ए वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यूआर कोड के बारे में, जो कि अभी तक आप सिर्फ पेमेंट के लिए कहीं पे यूज करते थे, किसी शॉप पे यूज करते थे। अब जो आपका अमेंडमेंट हुआ है ड्रग्स रूल्स 1945 में, तो इसमें अमेंडमेंट्स के बाद जो आपकी मेडिसिन आती हैं, जो स्ट्रिप्स आती है, उस पर आपका अब आपको क्यूआर कोड मिलेगा। क्यूआर इज द क्विक मीन्स इज द क्विक रिस्पॉन्स। जनरली आप क्या करते हैं, आप मेडिसिन लेने जाते थे तो आप पूछते थे कौन से ब्रांड की है, जेनरिक है, ब्रांडेड है, एक्सपायरी डेट कितनी है। तो आप ये सारी चीजें पूछते थे। और उसका जनरली आप देखेंगे तो कई इनहेलर्स में या कई टैबलेट्स में, कई क्रीम्स में आपको एक लीफलेट टाइप सा एक पेज मिलता था जिसको कोई नहीं पढ़ता है, और वो उसी बॉक्स के अंदर रखा रहता है। लेकिन क्यूआर कोड आने से आपको बहुत सारी चीजें इंप्रूव होंगी। जैसे कई बार जो ओल्ड एज के पेशेंट है, उनको जो स्ट्रिप पे लिखा होता है इंफॉर्मेशन, उसको पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, तो वो स्कैन करके अपने फोन में पढ़ सकते हैं, या उसके बारे में, ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो वहां से ले सकते हैं। इवन जो यंग जनरेशन है उसको भी थोड़ा डिजिटाइजेशन होके कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ये हुआ कब और कैसे हुआ? जो आपकी यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है, उन्होंने इसमें अमेंडमेंट किया है आपका ड्रग्स रूल्स 1945 में। और अब आपकी जो 300 टॉप ब्रांड ड्रग्स हैं, हालांकि ये अभी ट्रायल्स ही है क्योंकि हर एक ड्रग पे नहीं आ रहा है, जो आपकी 300 टॉप ब्रांडेड ड्रग्स हैं उन पर ये आएगा। लेकिन 300 ड्रग्स ऑलमोस्ट आपकी सारी ड्रग्स कवर कर देंगी जो आपकी डेली यूजेस में है, चाहे वो ब्लड प्रेशर से है, हाइपरटेंशन से है, डेली एलर्जी की है, फीवर की है, या अस्थमा की है, वो सब आपको कवर कर देगा। और ये जो रूल है, ये आपका एक्शन में आएगा फ्रॉम 1 अगस्त 2023, कि आपका 2023 में 1 अगस्त से आपके पास जो स्ट्रिप्स आएंगी, या उसके बाद जो मैन्युफैक्चर होगा वहां पर जो है आपको ड्रग की स्ट्रिप्स के ऊपर क्यूआर कोड मिलेगा। ये ऐसा इसलिए थोड़ा लेट किया गया है क्योंकि कंपनीज अपना पैकेजिंग मटेरियल्स काफी अमाउंट में अपने पास रखती है, तो वो उसलिए वहां पे इम्प्लीमेंट किया गया। और अब जो आप देखेंगे आपको इंक की एड्स न्यूज़पेपर्स में मिल जाएगी, क्योंकि जैसे क्यूआर कोड आएगा तो क्यूआर कोड के लिए जो इंक्स वगैरह यूज होती हैं, या वो प्रिंट होता है या फिर आप पेस्ट करते हैं, तो वो सारी एड्स अब बढ़ जाएगी। अब इससे फायदा क्या है? द डीटीएबी, द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ने इस चीज को रिकमेंड किया था कि अगर हम क्यूआर कोड प्लेस करते हैं, तो हम ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर उसका पेशेंट तक, या आपका जो ड्रग को खरीदने वाला इंसान है, चाहे वो कुछ न्यूट्रासिटिकल खरीद रहा है, वहां तक की पूरी इंफॉर्मेशन हम रख सकते हैं, उसको ट्रैक कर सकते हैं। और जो भी आपकी फेक ड्रग या अडल्ट्रेटेड ड्रग्स जो भी आता है, उसको आप वहां पर रोक सकते हैं। तो इसमें ट्रेसिंग का जो वो है, मैन्युफैक्चरिंग है, सप्लाई है, और ये चीज आपकी मार्केटिंग के जो पर्सन्स है उनको बहुत हेल्प करने वाली है, क्योंकि उनको अलग अलग कंपनीज के ब्रांड्स का डेटा चाहिए होता है। तो वो वहां से उनको काफी मिलेगा कि किस एरिया में कितना जो है सेल्स वगैरह हो रहा है, क्योंकि एक डिजिटाइजेशन जो है वो प्रोसेस हो जाएगा। तो टॉप 300 ब्रांड्स जो कि आपके शेड्यूल H2 में आती हैं ड्रग्स, उनके ऊपर ज्यादातर ये आपका अप्लाई किया गया है। क्यूआर कोड जो है वो रिक्वायर्ड होगा आपका प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी पैकेजिंग, दोनों पे आपको चाहिए होगा। वो पेस्ट भी किया जा सकता है और प्रिंट भी किया जा सकता है। अब क्यूआर कोड में इंफॉर्मेशन कैसे होंगी? ये होगा कि ड्रग आपकी जेनरिक है या फिर ब्रांडेड है, ड्रग का नाम क्या है, ब्रांड नेम क्या है, एड्रेस मैन्युफैक्चरर का कि कहाँ पर वो मैन्युफैक्चर हो रहा है। जनरली क्या होता है, मैन्युफैक्चर कोई और करता है, उसको मार्केटिंग और करता है। जनरली आप ड्रग्स की स्ट्रिप पे पढ़ेंगे तो वहां लिखा होगा मैन्युफैक्चर्ड बाय, वहां पे एड्रेस कुछ और होगा, मार्केटेड बाय कंपनी का नाम कुछ और होगा। तो इस तरीके से आपका थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग में चलता है कि उसको बनाता कोई और है और अपने नाम से बेचता कुछ और है। उसके बाद बैच नंबर, जो कि आपका रहता है कि एक बैच में कोई डिफेक्ट है तो आप उसको स्कैन करके अलग निकाल सकते हैं। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी, और मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर, ये सारी चीजें आपकी आपको एक क्यूआर कोड स्कैन करने से मिल जाएगा। इसमें एक और ऑप्शंस भी हो सकता था कि ड्रग आपका किस तरीके से काम कर रही है, या ड्रग फूड इंटरेक्शन अगर इसमें डाल दिया जाए तो एक अच्छा हम ड्रग सेफ्टी प्रोफाइल जो है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट, नेम ऑफ ड्रग्स ऑलमोस्ट आप लोग सभी इससे अवेयर होंगे, जैसे एसी लॉक है, लर्जा है, एस्टामिरा है, एम्लोकाइन, एस्कोरिल डी, अस्थेलिन इनहेलर, बिकासूल, बीटाडीन, कॉम्बिफ्लेम, डोलो 650,
इलेक्ट्रल साल्ट जो आपका ओआरएस वगैरह के लिए आता है, फेबिफ्लू, फोराकोट, जेलुसिल, ग्लाइकोमेट, लेंटस और काफी सारी ड्रग्स हैं। ऑलमोस्ट 300 जो टॉप ब्रांड ड्रग्स हैं, ऑलमोस्ट आपने, अगर आपने सारों के नहीं तो एटलीस्ट 7 या 10 एटलीस्ट ड्रग्स के आपने यहाँ पर नाम सुने होंगे। डोलो, बीटाडीन, बिकासूल, एस्टालिन, एस्कोरिल, एसिलो, ग्लाइकोमेट, लेंटन, जेलुसिल, तो बिल्कुल कॉमन ड्रग्स हैं। तो इसलिए अमेंडमेंट किया गया है। आपका टॉप अभी 300 के लिए है, शायद आने वाली हर ड्रग के लिए ये आपका इम्प्लीकेट हो जाए। So this is all about the amendment in the drug rules 1945. I hope you like this video and subscribe our channel for more updates. Thank you so much and all the best.